हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द होल MEP में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HVAC और इलेक्ट्रीशियन जो होते हैं हमारे, वो कौन कौन सी चेकलिस्ट भरते हैं, उसका फ्रीक्वेंसी क्या रहता है, कब कब भरते हैं, उसका टाइम कब कब रहता है। जैसे मान लो हमारा मॉर्निंग में भरते हैं, उसके बाद कब कब टाइम पीरियड रहता है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे सामने बहुत सारी फाइलें लगी हुई है चेकलिस्ट की, जिसमें HVAC और MST दोनों का कॉमन है। मैं सेपरेट अभी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। इस साइड में आपको देखेगा पूरा टूल्स है जो हम यूज़ करते हैं डेली रूटीन में, समझे ना। तो अभी आप देख सकते हो ये टोटल फाइल है। ये हमारा पूरा LT रूम है, जहाँ पे हमारे ये लोग सिटिंग एरिया है, जहाँ पे HVAC और MST दोनों यहाँ बैठते हैं, कॉमन है, ठीक है। हर साइड का अलग अलग होता है, जैसा डिपेंड करता है, कहीं कहीं पे होता है साइड के ऊपर HVAC को अलग सिटिंग एरिया बनाया होता है, MST को अलग होता है, वो अलग अलग साइड के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अभी हम चेकलिस्ट के ऊपर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम HVAC टेक्नीशियन के चेकलिस्ट के ऊपर बात करते हैं। HVAC टेक्नीशियन जो हमारे चेकलिस्ट है, यहाँ पे हमारा एयर कूल चिलर है, आप इस साइड में देख सकते हैं। यहाँ पे बाहर हमारे एयर कूल चिलर लगे हुए हैं इस साइड में, ठीक है। तो इसका रीडिंग जो रहता है हर 2 घंटे पे लेना होता है HVAC टेक्नीशियन को, ठीक है। हर 2 घंटे का रहता है। इसमें आप देख सकते हो ये ब्लैंक चेकलिस्ट है हमारी, ठीक है। इसमें ये यहाँ पे एयर कूल्ड चिलर है। तो एयर कूल्ड चिलर भी जैसे मान लो मॉर्निंग शिफ्ट के जो भी बंदा रहेगा, 6 बजे पहले रीडिंग लेगा, फिर 8 बजे होगा लेगा, फिर 10 बजे लेगा, 12, 16, 12, 14, 16, ऐसा हर 2 घंटे पे रीडिंग रहती है। यहाँ पे चिलर जो हमारा एयर कूल्ड है, तो एयर कूल्ड में हमारी 2 सर्किट होती है, 2 कंप्रेसर होता है, 2 उसका सर्किट होता है। तो उसके हिसाब से उसमें हर एक चीज़ रीड, जैसे वाटर, चिल वाटर टेम्परेचर, इन आउट टेम्परेचर है, कैपेसिटी उसका रहेगा, डिस्चार्ज प्रेशर है, सक्शन है, ऑयल प्रेशर है, ये सब चीज़ें ब्लैंक पेज है। मैं तुमको अभी फिल जो साइड चेकलिस्ट है वो दिखाता हूँ, उसका कितना क्या रहता है पैरामीटर, ये चीज़ें मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। आप देख सकते हो हमारे पास ये चेकलिस्ट भरी हुई है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो अभी ये चेकलिस्ट जो है हमारी, ये 6 बजे जैसे यहाँ पे चिलर ऑफ रहता है, बंद रहता है। 6 बजे ऑन किया, उसके पहले नाइट में हमारा चिलर बंद है, तो यहाँ पे ऑन टाइम आएगा, तुरंत वो रीडिंग नहीं आएगा, 8 बजे का रीडिंग लेता है। 6 बजे, 6:30 बजे चिलर ऑन किया, ठीक है। तो उसके बाद हमारा ये 8 बजे का रीडिंग आएगा। 8 बजे उसका सेट पॉइंट आ जाएगा, चिल वाटर का कितना टेम्परेचर इन है, आउट टेम्परेचर कितना है। इन टेम्परेचर हमारा मतलब चिल वाटर रिटर्न जो आ रहा है फ्लोर से, ठीक है। उसके बाद आउट टेम्परेचर हमारा आ जाएगा, चिलर कितना कैपेसिटी पे लोड पे चल रहा है वो दिखाएगा लोड के हिसाब से। यहाँ पर डिस्चार्ज प्रेशर जैसा रिकॉर्ड, जैसे ये हमारा सर्किट भी अभी लोड पे है, सर्किट ऑन ए जो है हमारा ऑफ है, 0 लोड पे, 0% लोड पे है। ये हमारा 40% लोड पे है। तो इसमें हर एक डाटा दिख जाएगा आपको। डिस्चार्ज प्रेशर कितना है, 955 है। सक्शन प्रेशर कितना है, 339 है। और ऑयल प्रेशर है 935 है। ऑयल डिफरेंशियल प्रेशर है। मोटर टेम्परेचर आता है, सेचुरेटेड कंडेंसर टेम्परेचर आएगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा सेचुरेशन सक्शन टेम्परेचर जो हमारा इवापोरेटर का रहता है। ये कंडेंसर का रहेगा, सेचुरेशन कंडेंसर टेम्परेचर जिस पे हमारा हीट एक्सचेंज होता है, और सेचुरेशन सक्शन टेम्परेचर जिस पे हमारा इवापोरेटर में हीट एक्सचेंज होता है। उसके बाद आएगा इकोनोमाइजर गैस प्रेशर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये सब रीडिंग आप तुमको, फिर इसके बाद में गैस डिस्चार्ज टेम्परेचर, जो हमारा गैस डिस्चार्ज होता है उसका टेम्परेचर कितना रहता है उस टाइम पे। गैस कंप्रेसर एम्पियर, कंप्रेसर कितना हमारा रनिंग में कितना एम्पियर ले रहा है वो यहाँ पर शो करेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ पे सेट पॉइंट दिया हुआ है, सेट पॉइंट कितना हमने रखा है, यहाँ पर 16 सेट पॉइंट रखा है। हर एक साइड के ऊपर डिपेंड करता है, अलग अलग रहता है। इसके बाद यहाँ पर चिल्ड वाटर पंप प्रेशर, कितना हम प्रेशर मेंटेन करते हैं, जो लाइन हमारी होती है चिल्ड वाटर लाइन की, उसमें हम कितना kg प्रेशर मेंटेन करते हैं, उस साइड के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे हमारा 3 to 4 kg मेंटेन करते हैं, ठीक है। उसके बाद मेकअप टैंक लेवल आ जाएगा। मेकअप टैंक जो रहता है, जिसका हमारा चिल वाटर पंप, जिससे हमारा मेकअप पंप जो रहता है, मेकअप टैंक से पानी लेता है और चिल वाटर पंप से चिल वाटर की लाइन में फीड करता है। उसके बाद एम्बिएंट टेम्परेचर रहता है। यहाँ पे टेक्नीशियन का सिग्नेचर आ जाएगा, और शिफ्ट इंजीनियर जो रहेगा उसका यहाँ पे नीचे सिग्नेचर आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे मेरा सिग्नेचर देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद अभी मैंने ये HVAC की दिखा दिया। HVAC की मेन चेकलिस्ट जो रहती है हमारी, ये चिलर की चेकलिस्ट है। उसके बाद में HU का रहता है, टेम्परेचर रीडिंग रहता है, HU का ऑन ऑफ का रीडिंग रहता है यहाँ पे। जैसे सर्वर रूम का है, सर्वर रूम में जो रीडिंग भरना रहता है, सर्वर रूम भी यहाँ पे, डाटा सेंटर भी है छोटा सा, तो उसका टेम्परेचर मॉनिटर करते हैं हम लोग।
वहाँ पे कितना टेम्परेचर हमको रखना है, ह्यूमिडिटी कितना रखना है, ये सब चीज़ें मेंटेन करते हैं। आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे ये टेम्परेचर सर्वर रूम का 20 मेंटेन करते हैं, 21 ±1 रहता है, तो उसमें ह्यूमिडिटी कितना मेंटेन कर रहे हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सब चीज़ें। टेम्परेचर कितना है उस टाइम पे हमारा सर्वर रूम डाटा सेंटर का ये, और यहाँ पे ह्यूमिडिटी कितना है, ये चीज़ें हम हर 2 घंटे पर मॉनिटर करते हैं। ठीक है, ये हर एक 2 घंटे पर रीडिंग हम मॉनिटर करते हैं। ये मेन हमारा हो गया एक चिलर का रीडिंग चेकलिस्ट, ये हो गया हमारा सर्वर रूम का। दूसरा हमारा HU का भी रहता है, HU ऑन ऑफ का रहता है, उसका हम टेम्परेचर चेक करते हैं, देखते हैं अभी। ये चिल वाटर का हमारा जो रीडिंग लेते हैं, चिलर जो चलता है ना उसका KWH नाइट में 24 घंटे में एक रीडिंग होती है हमारी, 24 आवर में कितना हमारा लोड, मतलब कितना वो किलोवाट एनर्जी उसने कंज्यूम किया है हमारा, कि टोटल हमारा 24 आवर में जो चिलर चलता है तो कितना यूनिट हमारा वो कंज्यूम करता है, कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया, वो रीडिंग हमारी रात में 12 बजे ली जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कितना एम्पियर कौन कौन सा चिलर चल रहा था। जैसे चिलर नंबर 1 हमारा चल रहा था यहाँ पे, तो ये इसना कितना एम्पियर लिया है RYB का, वो टेक्नीशियन का नेम आ जाएगा। यहाँ पे कितना यूनिट आएगा KWH में, ठीक है, जितना बिजली का मतलब कितना यूनिट हमारा यूज हुआ है वो यहाँ पे आएगा। ये 24 घंटे में एक रीडिंग हमारी होती है। उसके बाद आ जाएंगे हम MST की जो रीडिंग है, ये ट्रांसफार्मर की, जो इलेक्ट्रीशियन जो रीडिंग लेता है ना, ये ट्रांसफार्मर की हमारी चेकलिस्ट है। और ये DG की चेकलिस्ट है, डीजल जनरेटर जो हम लोड ट्रायल नो लोड ट्रायल लेते हैं, उसका भी हम डेली रूटीन पे मेंटेन करते हैं। तो अभी हम सबसे पहले ट्रांसफार्मर की चेकलिस्ट देखते हैं। आप इस साइड में देख सकते हैं, ये ट्रांसफार्मर की हमारी ब्लैंक चेकलिस्ट है, ठीक है, ये भरी हुई चेकलिस्ट है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी है 1750 kVA का हमारा ट्रांसफार्मर है। उसके बाद उसकी ST साइड में 22 kV का हमारा ST है। LT साइड हमारा 415 वोल्टेज जनरेट कर रहा होता है। इसका ST साइड एम्पियर कितना है, ST साइड हमारा एम्पियर कम होता है, 45 एम्पियर रहता है। और LT साइड हमारा आउटपुट में कितना रेटेड करंट है ट्रांसफार्मर का, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ये हमारा फिक्स डाटा है ट्रांसफार्मर का। उसके बाद हम क्या क्या रीडिंग ले रहे होते हैं यहाँ पे शिफ्ट वाइज देखो, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट में एक रीडिंग होती है इसकी। हम ट्रांसफार्मर को मॉनिटर करते हैं, तो यहाँ पर वाइंडिंग टेम्परेचर लेते हैं, ऑयल टेम्परेचर लेते हैं, ठीक है, और ऑयल लेवल लेते हैं, ऑयल का लेवल कितना है। उसके बाद टाइप पोजीशन, जो टाइप चेंजर होता है OLTC, वो चेक करते हैं उसका पोजीशन क्या है। और सिलिका जेल जो होती है हमारी, उसका कलर चेक करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा रिमार्क, यहाँ पे टेक्नीशियन का नाम आ जाए। आप ये देख सकते हो यहाँ पे हमारा वाइंडिंग टेम्परेचर कितना है 24 है, ऑयल टेम्परेचर कितना है 38, इसमें लिमिट भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे 85, ये इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए हमारा, वहाँ पे लिमिट सेट रहता है। कंजर्वेटर टैंक ऑयल जो रहता है ना, उसका ऑयल लेवल कितना है 3/4, वो यहाँ पे मेंशन करना है। ये शिफ्ट में हमारा एक शिफ्ट में एक बार ये रीडिंग ली जाती है, ठीक है। इसके अलावा हमारी ये DG का है, DG का हमारा ये हर डेली हम लोड ट्रायल नो लोड ट्रायल लेते हैं, ठीक है। नो लोड हर 5 मिनट के लिए लेते हैं कि हम DG को रन करके देखते हैं नो लोड पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है प्रॉपर। कभी इनकेस हमारा कभी फेलियर हुआ तो उस टाइम पे हमको DG को रेडी रखना होता है ऑटो मोड पे, कि इनकेस हमारा ट्रांसफार्मर का सप्लाई फेल हो गया मेन सप्लाई, तो DG हमारा लोड ले सके। उसके लिए हम चेक करते हैं DG का। आप देखो इसमें स्टार्ट का भी स्टार्ट किया है, स्टॉप किया है, उसके बाद रन टाइम कितना टाइम है, उस यहाँ पे स्टार्ट कितनी बार ऑन ऑफ हुआ है, रीडिंग आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। ये डिफरेंस आ जाएगा। अभी जैसे ये नो लोड का है, लोड ट्रायल जो रहेगा ना, लोड ट्रायल का भी रहता है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे लोड ट्रायल यहाँ पे लिखा होगा किसी का, 15 मिनट आ जाएगा। लोड ट्रायल जो लेते हैं हम आधे घंटे के लिए लेते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे ये लोड ट्रायल हमने लिया है, ये लोड ट्रायल है, ये यहाँ पे 30 मिनट हमने रन किया DG को, तो आधे घंटे के लिए। उस टाइम पे हम ट्रांसफार्मर को ऑफ रखते हैं, पूरा लोड DG पे देते हैं। तो वहाँ पे ये सब चीज़ें हम रीडिंग मॉनिटर करते हैं, कितना एम्पियर चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सब रीडिंग टोटल कितना रीडिंग KWH में आवर कितना आवर चल रहा है, एम्पियर और बैटरी का वोल्टेज वगैरह सब चेक करेंगे, ठीक है। ऑयल प्रेशर चेक करते हैं, कितना ऑयल प्रेशर है उसका, और ये वाटर टेम्परेचर जो रहता है, वाटर टेम्परेचर उसका वो हम चेक करेंगे। DG का रन टाइम चेक करेंगे, कितनी देर चला है, तो यहाँ पे सिग्नेचर आ जाएगा, ठीक है। हम ये चेकलिस्ट आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि MST अगर या इलेक्ट्रीशियन या MST तुम पोजीशन पे आ रहे हो तो कौन कौन सी चेकलिस्ट नॉर्मली हमको हर एक साइट पे भरनी होती है। ट्रांसफार्मर की चेकलिस्ट, DG की चेकलिस्ट, UPS की चेकलिस्ट,
ये कंपलसरी होती है एक इलेक्ट्रीशियन के लिए, ठीक है। यूपीएस के चेकलिस्ट भी मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ, ठीक है। ये हमारी चेकलिस्ट है, इस साइड में होगी, एक मिनट। ये हमारी यूपीएस की चेकलिस्ट है, ठीक है। नहीं, ये हमारी पावर मीटर की चेकलिस्ट है। तो हमारा मेन मीटर रहता है ना, जिसको हम रीडिंग लेते हैं 24 आवर पे, कि हमारा एक किसी भी बिल्डिंग में कितना इलेक्ट्रिसिटी 24 घंटे में यूज हुआ है, वो रीडिंग हम लेते हैं। तो ये टाटा पावर का यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे KWH, KVH, KVARH, MD, मैक्सिमम डिमांड कितना है, पावर फैक्टर, वोल्टेज और तीनों फेस पे कितना कितना लोड चल रहा है, KWH कितना है, ये सब चीज़ें यहाँ पे हमको हर एक, समझे ना, 12 बजे रीडिंग लेते हैं। ये वो एक रीडिंग जो हो रही है हमारी 24 घंटे में एक लेते हैं कंप्लीट रीडिंग, ठीक है। और ये एक हम उसमें ना 3-3 घंटे के डिफरेंस पे भी लेते हैं। ये हर एक साइड के ऊपर अलग अलग डिपेंड करता है। मेन जो रीडिंग रहती है हमारी एक 24 घंटे में HVAC की और इलेक्ट्रीशियन की 24 घंटे में एक रीडिंग होती है, ठीक है। इसके बाद हम ये आपको दिखा दें, यहाँ पे यूपीएस की भी चेकलिस्ट है, ठीक है। ये यूपीएस की चेकलिस्ट है। यूपीएस में हम कौन कौन सी रीडिंग लेते हैं, ठीक है। यूपीएस में हम, ये आप देख सकते हैं, पहले यूपीएस की पूरे लॉग शीट है। यूपीएस में हम इनपुट फेज, आउटपुट फेज, आउटपुट करंट कितना है, लोड कितना है, केवीए कितना चल रहा है, बैटरी वोल्टेज कितना है, फ्रीक्वेंसी कितना है, ये रीडिंग यूपीएस की हम लेते हैं। हर जगह पे ये रीडिंग हमारी सेम होती है। यूपीएस में इनपुट फेज में कितना है, ठीक है, कितना वोल्टेज आ रहा है, आउटपुट में कितना वोल्टेज जा रहा है, और हर एक फेज पे हमारा कितना करंट चल रहा है, कितना एम्पियर चल रहा है। यहाँ पे देख सकते हो, जैसे हमारा 424 यहाँ पे वोल्टेज है, यहाँ पे 230 है, ठीक है। हम आउटपुट में सिंगल फेज सप्लाई करते हैं, और यहाँ पे इनपुट में हमारा 3 फेज है, ठीक है। वहाँ पे आउटपुट में हम सिंगल फेज से अपना जो भी इक्विपमेंट है उसको हम सप्लाई देते हैं। यहाँ पे हमारा लोड दिखा देगा कि हर एक फेज पे कितना कितना लोड है, कितना कितने एम्पियर का, ये टोटल चेकलिस्ट। यहाँ पे फिर कितना बैटरी वोल्टेज कितना है, और ये टेक्नीशियन के यहाँ पे सिग्नेचर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये सब चेकलिस्ट के बारे में बेसिक पता चला होगा कि हर एक साइड पे हम कौन कौन सी चेकलिस्ट मेंटेन करते हैं।